Brought to you by Rise. मैच दे। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। बाय अपना पैक VRise.com से। गांधी मैदान में 1500-2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। एक आंदोलन से जुड़ी हुई कई कहानियां सामने आ रही हैं। कहानी आती है कि खान सर को दौड़ा लिया गया। आरोप यह भी लगता है कि खान सर ने एक आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। कहानी ये भी सामने आती है कि प्रशांत किशोर ने एक ऐलान किया है। ऐलान गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों को बुलाया गया है, जहां शिक्षाविदों को भी बुलाया गया है ताकि आगे की योजना पर बात हो सके। पूरा मामला बीपीएससी का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसके इर्द गिर्द है। नए कुछ अपडेट्स हैं, उन्हें बताने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो ग्राउंड पर लंबे वक्त तक मौजूद रहे, हर हालात को समझते रहे, वो रजत। वो चीज़ें बताएंगे कि फिलहाल वहाँ पर क्या चल रहा है। रजत, आज 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने इजाज़त भी मांगी गई थी उनकी तरफ से, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार भारती। उन्होंने जिला प्रशासन से इजाज़त मांगी थी कि हम गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर छात्र संसद करना चाहते हैं और वहाँ पर बैठ के हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आगे क्या प्रोग्राम होगा। क्योंकि उन्होंने पहले एक अल्टीमेटम दिया था। आपको मैं क्रोनोलॉजी शुरू से समझा देता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा क्लियर रहेगी कि ये 13 तारीख को एग्ज़ाम होता है। एक सेंटर पर धांधली का आरोप लगता है, कई आरोप लगते हैं और वहाँ पर आयोग पेपर कैंसिल करता है। हालांकि आयोग के अपने तर्क हैं, क्योंकि उनका कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट थी, इस वजह से छात्रों को थोड़ी लेट एग्जाम पेपर मिला, इसकी वजह से हम उसको रद्द कर रहे हैं। छात्रों की मांग थी सिर्फ एक सेंटर पे नहीं एग्जाम रद्द होना चाहिए, बाकी सेंटरों पर भी रद्द होना चाहिए। उनका कहना था कि ये भी मुमकिन है कि जो इस सेंटर पर एग्जाम पेपर हुआ है और दूसरे सेंटर का तो कंपेरेबल वो टफ हो सकता है या ये ईजी हो सकता है, तो किसी ना किसी को दोनों में नुकसान होगा। तो छात्र 18 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के गर्दनी बाग जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर फिर खबर आती है 25 तारीख को कि एक छात्र ने अपनी जान दे दी है। वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद से छात्र थोड़ा नाराज़ होते हैं और वो प्रोटेस्ट साइट से उठकर, गर्दनी बाग से उठकर आयोग जो बीपीएससी का दफ्तर है उस तरफ कूच करते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले पुलिस लाठीचार्ज करती है और 3 बार लाठीचार्ज करती है। मैं वहाँ पे था तो वो वीडियोज़ भी लोगों ने देखी होगी। 3 बार लाठीचार्ज होती है और उसी रात जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे होते हैं रोहित प्रियदर्शी, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। रात के तकरीबन 12:30-1 बजे की बात है। सुबह तक हम लोग ये तलाश रहे थे कि कहाँ ले गए। सुबह तक पता चल जाता है कि पुलिस ने डिटेन किया है, क्योंकि उस टाइम एक काली स्कॉर्पियो आती है और अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन उनकी पेशी होती है एसीएम के सामने और उन्हें बेल मिल जाती है। इसके अगले दिन प्रशांत किशोर भी वहाँ पे आते हैं, खुद आते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि अगले दिन, मतलब ये 27 दिसंबर तक अगर सरकार कोई फ़ैसला नहीं लेती है तो हम छात्र अगर मार्च करेंगे तो हम भी छात्रों के साथ मार्च करेंगे कि अब अगर लाठीचार्ज होगी तो हम भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगले दिन हालांकि मार्च तो नहीं निकलती है, मगर प्रशांत किशोर की तरफ से ज्ञापन सौंपा जाता है मुख्यमंत्री को, छात्रों की तरफ से, और प्रशांत किशोर की तरफ मुख्यमंत्री को, डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को। 3 ज्ञापन सौंपे जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर अगले दिन 12 बजे तक कोई फैसला नहीं होता, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जाता है, तो हम उसके बाद गांधी मैदान पे मुलाकात होगी। छात्र संसद छात्रों के साथ बैठेंगे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जिला प्रशासन से परमिशन भी मांगी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में अगर आपको परमिशन चाहिए तो आपको 45 दिन पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कई और थानों से और कई संबंधित विभाग हैं जिनसे हमें परमिशन चाहिए होती है। तो परमिशन उन्हें नहीं मिली। लेकिन इसके बाद भी छात्र सुबह से ही गांधी मैदान पहुँचना शुरू हो गया। तभी 12-12:30 बजे प्रशांत किशोर भी पहुँच गए और प्रशांत किशोर के पहुंचने से पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर परमिशन तो मिली नहीं, आप जा रहे हैं, पुलिस आपको रोक सकती है। तो उन्होंने कहा कि गांधी मैदान तो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे 1000-1500 लोग डेली आते हैं, तो उसके लिए कोई बहुत परमिशन की ज़रूरत नहीं है और हम कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, हम साथ में बैठने जा रहे हैं, हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो इसको प्रदर्शन की शक्ल देना गलत है। वो बाइट भी हम दर्शकों को सुना देंगे। नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं, वहाँ छात्र बैठे हुए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1500-2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है।
वहां पर कोई रैली धरना प्रदर्शन तो है नहीं। अभी ये स्थिति है, जब प्रशांत किशोर वहाँ पे पहुंचे हैं तो कई अन्य संगठन जैसा कि SFI बताया जा रहा है और आयशा के लोग भी वहाँ पे पहुंचे, तो अभी ये मंत्रणा चल रही है कि अब आगे क्या स्टेप होगा, क्योंकि आयोग की तरफ से ये कई प्रेस नोट्स के जरिए ये क्लियर करा जा चुका है कि आयोग री एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ एक सेंटर पर एग्ज़ाम करेगा। उसकी डेट भी वो निश्चित कर चुका है कि 4 जनवरी उन्होंने डेट तय करी है। ये ज़रूर मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि जो बापू सभागार एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ 12,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसे सिर्फ एक सेंटर आयोग कह रहा है, वो भी गलत है। ये छात्रों की अपनी तमाम मांगे। तो अब ये देखना होगा कि आज प्रशांत किशोर हज़ारों की भीड़ में क्या फ़ैसला लेते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पेपर लीक या एक पेपर में धांधली का मुद्दा नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है। हालांकि इसको इस चीज़ से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि अगले साल चुनाव है बिहार में। अच्छा रजत, मेरा एक सवाल ये है कि जब हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे और खबरें देख रहे थे, तो एक वीडियो आता है जिसमें ये कहा, एक लड़का बाइट दे रहा है, कह रहा है कि खान को जब हमने कहा कि यहाँ पर आके बात रखो अपनी, तो वो भाग गया। ऐसा उसने, मतलब उसके शब्दशः मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो वो वाला वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। क्या हुआ था ग्राउंड पर? मैं आपको बता देता हूँ कि 27 दिसंबर का दिन था और तकरीबन 12-1 बजे तक ये जानकारी आ गई कि खान सर आने वाले हैं। तो खान सर आए भी मौके पर, और उनका कहना था जब वो पहुँचे, जब वो अपनी बातचीत कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने ये मांग करी कि हम आयोग के दफ्तर की ओर कूच करेंगे। खान सर का कहना था कि अभी कूच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग के दफ्तर के बाहर जाने का मतलब है कि फिर से लाठीचार्ज होना, और वो हमारे साथ कई लोग हैं तो पहले से जख्मी हैं। हमें एक डेलीगेशन भेजना चाहिए जिसमें हम बात कर सकें। हालांकि उसका भी मेरे पास, हमने इंटरव्यू किया है खान सर का उसी दिन का, तो उन्होंने भी हमसे कहा कि हम छात्रों की मांगों के साथ खड़े हुए हैं, हर तरह से खड़े हुए हैं, और आयोग के को यहाँ पर आके हमसे बात करनी चाहिए, हमारे घर में आके बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गए तो हम पे लाठीचार्ज की गई। और उसके बाद कुछ देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि बाद में एक खबर आती है, कुछ लोगों ने ये बताया कि वो SDM से शायद मिलने गए हैं, आगे की योजना तैयार करने गए हैं और कुछ देर में वापस आ जाएंगे। हालांकि वो वापस नहीं आए। तो ये खबर मुझे नहीं लगता कि सच है, क्योंकि मेरे सामने था कि उन्हें दौड़ाया गया है, किसी ने दौड़ाया। ये ज़रूर है कि छात्र उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। छात्र ये कह रहे थे कि खान सर अगर रुकेंगे तो वहाँ पर और भीड़ बढ़ेगी, हमारा प्रोटेस्ट और मजबूत होगा। तो ये मैं अपनी तरफ से मैंने जो देखा, मैं मानता हूँ कि वहाँ दौड़ाने और भगाने की कोई वैसी बात नहीं थी। कुछ छात्र ज़रूर नाराज़ थे कि आप बीच प्रोटेस्ट से जा रहे हैं, तो आपके आने से हमें संबल मिला, आप जाओगे तो हम थोड़ा कमज़ोर महसूस करेंगे। रजत, इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव का बयान आता है प्रशांत किशोर का, और भी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए अन्य नेताओं का। तो ऐसे भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को छात्रों से हटाकर इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ आपने देखा क्या? नहीं, आप ये ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से देखने में ये ज़रूर लगता है, क्योंकि जिस दिन लाठीचार्ज हुई सोशल मीडिया इस बात से पट गया था, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि भाई बहुत बुरा हुआ है, छात्रों के साथ बहुत बुरा हुआ है। मगर अगर आप ज़मीन पे देखेंगे तो कोई ज़मीन पे नहीं नज़र आया उनके साथ। तेजस्वी यादव ने बयान ज़रूर दिया, उसके पहले ज़रूर वो आए थे, मगर उसके बाद वो नहीं आए। लाठीचार्ज के बाद कोई भी लीडर नहीं आया। मतलब जब लाठियां चलती हैं तो नेता नहीं दिखते हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हैं, बयान दे रहे हैं, अपने आवाज़ से दे रहे हैं, अपनी जगहों से दे रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्विटर पे बहुत सब एक्टिव रहे, मगर छात्रों की भी है, छात्रों का भी कहना था। वो मुझसे बार बार कहते कि भैया इतने लोग समर्थन दे रहे हैं, मगर हम फिर भी जीत क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि वो ज़मीन पे वो लोग नहीं है। ट्विटर से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ट्विटर पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट वो ज़मीन पे कई लोग हैं जो बेचारे सुबह से शाम तक, क्योंकि खाने की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं, वो छात्र हैं, वो कोई स्टूडेंट विंग का संगठन नहीं है जो किसी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा हो, तो वो भूखे हैं रात भर। अगर कोई किसी ने भिजवा दिया खाना, किसी टीचर ने भिजवा दिया खाना, तो खाना हो गया, वरना वो अभी पढ़ रहे हैं, अभी कोचिंग कर रहे हैं, घर से जो खर्चा आ रहा है उसी से उनका रह रहे हैं वहाँ पे। वो कैसे पूरे 100-150 या 200 लोग जो रात में रुक रहे हैं उनको कैसे खाना खिलाएंगे? खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठंड है, रजाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ जितनी जगह है उतने में कुछ सो जाते हैं, कुछ रात भर टहलते रहते हैं, कुछ रात भर गाने गाते हैं, जैसे लोगों को मोटिवेट रखें, कुछ शेर व शायरी करते हैं। तो ऐसे रातें गुजर रही हैं उनकी, लेकिन कोई नहीं आ रहा। एक दिन पप्पू यादव ज़रूर रात भर बैठे रहे, लेकिन मुद्दा यह है ना कि आप आ रहे हो, उनसे मिल के जा रहे हो, मगर उससे उनके प्रोटेस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आप उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये ज़रूर मैं कहूँगा जो मैंने वहाँ पे देखा, क्योंकि अगर ये सब लोग एक होकर लड़ें तो शायद
क्योंकि अभी तक ना आयोग की तरफ से उनसे कोई मिलने आया, ना प्रशासन की ओर से जब मिलने आए, जब लाठीचार्ज हो गई उसका 10वां दिन, तब रात में प्रशासन की ओर से एक टीम आती है जिसमें एसडीपीओ जो सचिवालय हैं अनु कुमारी वो आती हैं, जो डीएसपी होते हैं वो आते हैं, जो एसडीएम होते हैं वो आते हैं। वो छात्रों से प्रस्ताव रखते हैं कि आप अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, एक मेमोरेंडम बना लीजिए जो अपनी मांगों का है। हालांकि बीते 10 दिनों से हर दिन सोशल मीडिया पर वो लोग ये सब कर रहे हैं, मगर अभी भी ये सोचने का मतलब है कि प्रशासन तक उनकी मांग पहुंची नहीं। वो बार बार चिल्ला के मांगे कह रहे हैं अपनी, मगर अभी तक प्रशासन पूछ रहा है कि आपकी मांगे क्या हैं। तो कई छात्रों ने कहा कि मांगे तो हमारी मांगे हैं वो हम बता देंगे, मगर लाठीचार्ज पे आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा उसको भी मेमोरेंडम में लिख दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि सर लाठीचार्ज तो दिख ही रहा है, उसकी तो 50 वीडियो, वो तो जांच तो उसकी करेंगे जो दिख ना रहा हो, जिसका कोई सबूत ना हो। तो वो टाल के चले गए, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो रजत, बिहार के अलग अलग हिस्सों से बच्चे बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचते हैं। मुझे लगता है जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है वैसा ही वहाँ पर भी कोई जगह होगी, और बहुत कोशिशें होती हैं, बहुत लंबा संघर्ष होता है, जिसके बाद है ना ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है और एग्ज़ाम का नंबर आता है ना। बहुत कड़ी मेहनत होती है, और आपने तो उन्हें ज़मीन पर बैठे हुए देखा है, उन्हें रात में, क्योंकि सर्द रातें हैं है ना, उसमें कपकपाते हुए देखा होगा। क्या वो कह रहे हैं जब वो देखते हैं कि वो जो नेता जो सिर्फ ट्विटर पर जिंदाबाद रहते हैं है ना, सिर्फ ट्विटर पर अपनी कहानियां सुनाते हैं, ट्विटर पर कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हो रहा है, तो उनके प्रति कितनी नाराज़गी है? नहीं, बिल्कुल नाराज़गी है। आप ट्विटर पे उन्हें रिट्वीट कर रहे हैं, उनकी वीडियोस रिट्वीट कर रहे हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर एक वीडियो वहाँ से रॉन्ग परसेप्शन या के साथ फ्लोट कर दी जाती है, तो यहाँ सब लोग उसी को लेकर रिट्वीट करने लगते हैं अपने अपने नज़रिए से, अपनी अपनी बातों के साथ। वो जानना भी नहीं चाहते शायद वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि छात्र सबसे ज़्यादा निराश ये हैं कि 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए बैठे हैं, कोई मिलने ही नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया। ये मुद्दा नहीं है कि आप हमें हक दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे, सबकी अपनी एक रातें तय हैं कि हाँ। एक रातें या 1 घंटा, उसके बाद भाई अपना काम। नहीं, उनको ये है कि भाई हमको एहसास तो दिला दो कि हम भी वोटर हैं आपके, क्योंकि कोई मिलने नहीं आ रहा। वो हार जीत तो अपनी बात है, हारेंगे जीतेंगे वो बात है, हार जीत अपनी बात है, आयोग क्या फैसला लेगा वो अपनी बात है। ऑफ द कैमरा मेरी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात हुई, उन्होंने कैमरे पे हमसे बात करना मना कर दिया, मगर मैंने उनसे पूछा कि सर लाठियाँ पड़ गई हैं, छात्र चोटिल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज हो गए। तो उन्होंने कहा यार ये आयोग का मामला है, सरकार आयोग के काम में कैसे दखल दे सकती है? बच्चे तो सभी के हैं ना। खैर, इस पूरे मामले में जो भी अपडेट था हमने आप तक पहुंचाया, और भी जो जानकारियां आती जाएंगी वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।